हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है गंवार। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। निधि रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी रितेश चिल्लाया, अरे गंवार औरत, कितनी देर लगाएगी नाश्ता बनाने में। तब निधि बोली, जी लाई। और फिर कुछ देर बाद निधि नाश्ता लेकर आई। तब भी पराठे देखते ही रितेश बोला, गंवार की गंवार ही रहोगी तुम। फिर पराठे बनाकर रख दिए, कुछ और नहीं बना सकती थी तुम। फिर रितेश बिना नाश्ता करे ही ऑफिस चला गया और निधि बेचारी घर के बाकी काम निपटाने लगी। निधि की फैमिली में उसका पति रितेश और उसकी सास देवयानी जी के साथ उसकी एक नंद भी है, तनीषा। निधि गांव से है। उसके पापा और ससुर जी दोनों बचपन के दोस्त थे। उसके ससुर जी ने उसे एक शादी में देखा और अपनी बहू के रूप में पसंद कर लिया था। बस इसी बात का गुस्सा रितेश उस पर निकालता है और उसकी देखा देख बाकी सब भी उससे ऐसा ही बर्ताव करते हैं। निधि और रितेश की शादी को 7 साल हो चुके हैं। उनके एक 5 साल का बेटा भी है, वंश। बस वंश को ही देखकर निधि जीती है, उसमें निधि की जान बसती है। पर रितेश हमेशा उससे उखड़ा ही रहता है और उसकी देखा देख उसकी सास नंद भी उसे सुनाने से नहीं चूकती। पहले जब उसके ससुर जी थे तब तो बस रितेश ही उस पर चिल्लाता था, वो भी उनके पीछे से। पर उनके जाने के बाद से उसकी सास और नंद भी उसे गंवार जाहिल ही कह कहकर जलील करती है और निधि बेचारी इसे अपनी नियति मानकर सह लेती है। ऐसे ही एक दिन निधि ने वंश को नहलाया और उसे कपड़े पहना रही थी। तभी वंश बोला, मम्मा मुझे जीन्स पहननी है। तब निधि बोली, नहीं बेटा, आज गर्मी बहुत है, तुमको गर्मी लगेगी, आज तो तुम ये पजामा ही पहन लो, जीन्स बाद में पहनना। तब वंश बोला, पापा सही कहते हैं, आप गंवारी हो और आपको कुछ नहीं पता। अभी वंश ये बोल ही रहा था कि निधि को गुस्सा आ गया और उसने वंश के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। फिर वंश रोने लगा और उसका रोना देखकर निधि ने उसे सीने से लगा लिया। तब वंश सुबकते हुए बोला, मम्मा, पापा, दादी और बुआ सब तो आपको गंवार ही कहते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहती, फिर मुझे क्यों मारा। और रोते रोते वंश सो गया। पर आज वंश की बातों ने निधि को झकझोर कर रख दिया कि वाकई सच ही तो कहा वंश ने। इस घर में सब तो मुझे जैसे जी में आए वैसे ही बोलते हैं और मैंने कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा, किसी ने मेरी इज्जत नहीं की और ना ही मैंने करवाई। यही सब सोचते सोचते निधि की भी आंख लग गई। फिर उसकी नींद तब खुली जब उसकी सास चिल्लाते हुए उसके कमरे में आई कि खाना क्यों नहीं बना। फिर दमयंती जी चिल्लाते हुए बोली, गंवार जाहिल कहीं की, पता नहीं कैसी मनहूस पल्ले पड़ी है। अभी वो ये सब बोल ही रही थी कि निधि उठी और बोली, मम्मी जी क्यों चिल्ला रही हो आप। तब दमयंती जी बोली, बदतमीज कहीं की, जाकर खाना बना। तब निधि बोली, मम्मी जी मैं तो गंवार जाहिल और बदतमीज हूं ना, तो जो अच्छा समझदार और काबिल हो उससे खाना बनवा लेना। उनकी आवाज़ सुनकर तनीषा भी आ गई और बोली, शर्म नहीं आती मम्मी को जवाब देते हुए। रुको, भैया को कॉल करके बताती हूँ, वही ठीक करेंगे आपको। और तनीषा ने रितेश को कॉल किया। फिर कुछ देर के बाद रितेश आ गया। उसके आते ही दोनों माँ बेटी ने उसे सारी बात नमक मिर्च लगाकर बताई। फिर रितेश ने गुस्से में निधि को आवाज़ लगाई। जब निधि आई तब रितेश बोला, तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया। तब निधि बोली, क्योंकि आप सभी तो कहते हो कि मैं गंवार हूँ, तो फिर आप लोग अपना काम खुद करो, मैं क्यों करूँ। तब रितेश बोला, अगर काम नहीं करना तो निकल जाओ मेरे घर से। बोलकर रितेश ने निधि की बाह पकड़कर खींचनी चाहिए। तभी निधि बोली, 1 मिनट, अगर मुझे जरा सा भी परेशान कराना तो अभी की अभी थाने चली जाऊंगी। फिर वो रितेश के कान के पास जाकर बोली, और इन दोनों माँ बेटी का तो पता नहीं, पर तुम फंस जाओगे। इतना सुनते ही रितेश के पसीने छूट गए और वह निधि का हाथ छोड़कर बोला, अरे माँ, आप भी छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगती हो। बोलकर रितेश अपने कमरे में चला गया और दोनों माँ बेटी निधि का मुंह देखती रह गई। दोस्तों, आप अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे तो कोई और आपकी इज्जत क्यों करेगा। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।